ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं देश और दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल। अगर आपको आपके टीवी पर मार्केट टाइम्स टीवी नहीं मिल रहा है तो आप मार्केट टाइम्स टीवी की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उस डाउनलोड पर लाइव के बटन को आप क्लिक करके 24 घंटे, जी हां 24 घंटे देश और विदेश की कमोडिटी बाजार की ताजो तरीन खबरों के साथ रूबरू हो सकते हैं। यह आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। 24 घंटे का चैनल आपको आपके मोबाइल पर भी अवेलेबल है। आप मार्केट टाइम्स टीवी की मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके 24 घंटे कमोडिटी जगत की खबरों के साथ में रूबरू हो सकते हैं। ट्रैवल कर रहे हैं उस समय आप टीवी मोबाइल के ऊपर इस मार्केट टाइम्स टीवी को देख सकते हैं। अगर आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कार से ट्रैवल कर रहे हैं, यहां तक कि आप अगर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप रास्ते में चलते हुए भी अपनी कम्युनिटी की ताजो तरीन जानकारी मार्केट टाइम्स टीवी की इस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हैं। मंडियों का भाव आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी कमोडिटी से जुड़ी हुई जितनी भी हैपनिंग्स हैं, चाहे वो देश में घटित हो रही है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के ऊपर उस कमोडिटी से कोई ना कोई सरोकार हो रहा है, तो उससे आप अपडेट रह सकते हैं, आप उससे रूबरू हो सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, चने की बात कर लेते हैं। आज वायदा कारोबार क्या कहता है चने का, और साथ ही साथ हाजिर बाजार के अंदर इस समय पर हम चने में क्या रुझान देख रहे हैं वो देख लेते हैं। चना 4500 रुपए के नीचे फिसल गया है। अभी जो सुबह के ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमने चने के कारोबार में हल्की एक बढ़त देखी थी, इस समय पर हम लाल निशान के साथ इसको कारोबार करते हुए देख रहे हैं। इस समय पर हाजिर बाजार के खास जानकार और साथ ही साथ तकनीकी विशेषज्ञ दोनों हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बाबूलाल गर्ग साहब चने के कारोबारी इस समय पर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बाबूलाल जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। साथ ही रूपा मेहता, आप कम्युनिटी विशेषज्ञ हैं, तकनीकी जानकार, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। बाबूलाल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। इस समय पर अगर हम देखें तो हाजिर बाजार की मंडियां क्या कहती हैं? हल्का करंट जरूर चने की कीमतों के अंदर दिखाई दिया है, हल्की सुगबुगाहट चने की कीमतों के अंदर जरूर दिखाई दी है। राजस्थान का जो डाटा निकल करके आया है उसमें प्रोडक्शन बढ़ता हुआ आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर उत्पादन जो है वो फिसल रहा है। और इस समय पर ओवरऑल अगर हम सिनेरियो की बात करें, ओवरऑल सिनेरियो आपको क्या लगता है? क्या कीमतों को स्ट्रेंथ मिलेगी? क्या 5000 रुपए का स्तर चने में एक बार फिर से क्या देखने को मिलेगा? सुरेश जी नमस्कार। मैं मार्केट टाइम व्यू के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि चने में मेरा ध्यान 5000 रुपए के करीब है अभी। इसका कारण ये है कि प्राइवेट सेक्टर के पास कोई भी स्टॉक नहीं है चने का जी। तो पिछले साल 8 लाख टन के करीब था, इस साल बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट के पास जो पुराना कैरी ओवर आया है उतनी ही हमारी फसल हमें कम लगती है, बनेगी इस साल जी। तो चने का सीन 4400 हाजिर में मेरे को दिल्ली चना 4400 से नीचे नहीं लगता जी। नीचे में चना बाइंग करके ही चलना चाहिए। चना 1-2 महीने के दौरान चना 5000 तक छू सकता है, यानी 1 से 2 महीने में चना 5000 रुपए हो सकता है। जो आप तेजी की वजह मान रहे हैं उस ठीक है, ट्रेडर्स के पास में सप्लाई इस समय पर माल नहीं है, सप्लाई चेन थोड़ी सी कमजोर यहां पर आपको लग रही है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप चने के अंदर मजबूती देख रहे हैं? और जो 5000 रुपए का स्तर है, अगर हम लॉरेंस रोड के ऊपर की बात करें तो इस समय पर लॉरेंस रोड क्या कहती है? अराइवल्स किस तरीके की बनी हुई है वहां पर? अराइवल्स सीमित है और डिमांड भी ठीक है। और लॉरेंस रोड पे भाव कल बंद मार्केट में भाव 44.5 से 45 या 45 तक था। मार्केट करंट था 50 रुपए, इसीलिए बाजार सुबह वायदा बाजार कुछ तेज खुला था, बाद में कुछ प्रेशर से ये बाजार गिरा है। दूसरे सबसे बड़ा तेजी का कारण ये है कि जो मटरा पिछले साल से 25% भाव तेज हैं, जो इसका बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट है चने का, इसलिए हमारा ध्यान तेजी का बनता है। एक और बात, विशेष बात, क्योंकि सरकार ने अभी कुछ दालों के आयात की मंजूरी भी दे दी है।
हालांकि आयात अभी तक बैन था, लेकिन अब सरकार ने जिस तरीके से प्रोडक्शन के अंदर हम थोड़ा सा डेफिशिएंसी देख रहे हैं, 252 लाख टन से अब 240 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन रहने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है दालों की। उसको देखते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं आयात को एक बार फिर से मंजूरी दी है। मटर भी उसमें शामिल है, दूसरी दालें भी उसमें शामिल है। लिमिट जरूर लगी हुई है कि कितना कितना उसको इंपोर्ट किया जाएगा। क्या उस इंपोर्ट से के बावजूद कीमतें यहां पर बढ़ेंगी? क्या वो फिर एक फैक्टर जो है आयात का, वो यहां पर प्राइसेस को डिमोरलाइज नहीं करेगा? ये सभी दालों को मिला के 6.5 लाख टन का दाल मिलर्स को अलॉट किया गया है, जिनको कि 30 अप्रैल तक आवेदन करना पड़ेगा। उससे थोड़ा तेजी को ब्रेक लगेगा। हाँ। बट जितना ये इंपोर्ट का इन्होंने कोटा दिया है वो कम पड़ता है। जी सारी दालें तेज होने की वजह से गवर्नमेंट ने इंपोर्ट खोला है थोड़ा दाल मिल्स के लिए। जी। तो इसका थोड़ा मार्केट में दबाव है, ये 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ। बाकी ओवरऑल सब दालों में ही तेजी का रुख है, इसलिए चने को भी सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए चने को भी सपोर्ट मिल रहा है। आप 5,000 रुपए की तेजी के अंदर हैं और यहां पर अभी और स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा फैक्टर आप मान रहे हैं कि जो इंपोर्ट को जो यहां पर मंजूरी मिली है, उस इंपोर्ट का बहुत ज्यादा असर जो है वो यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। हमारे साथ रूपा भी हैं। रूपा, तकनीकी तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं? तकनीक के तौर पे ऊपर क्या लगता है आपको, जो इस समय पर चने का बाजार है वो क्या दर्शाता है? चना यहां पर क्या खरीदारी करके चलना चाहिए, फायदा देखने को मिलेगा? क्योंकि सरकार ने जो हरी झंडी दिखलाई है, अगर यहां पर हम तुअर की बात करें तो तुअर 2 लाख मीट्रिक टन के आसपास का यहां पर मंजूरी मिली है। उड़द तकरीबन 1.5 लाख मीट्रिक टन के आसपास की मंजूरी है। मूंग 1.5 लाख मीट्रिक टन के आयात की मंजूरी है। मटर 1.5 लाख मीट्रिक टन की मंजूरी यहां पर मिली है। तो अगर इसको देखा जाए तो ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर में क्या इंपैक्ट पड़ता है? आज वायदा बाजार पर इसी खबर का एक असर दिखाई दिया है। जो वायदा बाजार के अंदर हम चने के अंदर मजबूती देख रहे थे, आज हल्की वहां पर गिरावट दिखाई दी है, क्योंकि सरकार ने आयात को मंजूरी दे दी है। किस नजर से देखती हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल ये खबर निकल कर आई और आयात को मंजूरी मिली है, डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट जो है हम अब वायदा कारोबार में देख रहे हैं। और आज जो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है बाजार में, उसका मेन कारण ये है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फंडामेंटल और टेक्निकली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, और जब तक प्राइसेस 4400 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, उसके चलते लग रहा है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस के अंदर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता रहेगा। और हमें लगता है कि जो भी डिप मिलती है उस डिप के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। अभी जैसे मई का कॉन्ट्रैक्ट हम 4490 के आसपास देख रहे हैं, और नीचे में ये 4460 तक आ जाता है। आज के अगर गिरावट की हम बात करें, इस गिरावट के अंदर अगर यहाँ से 30 से 40 तक करेक्शन मिलता है तो वहां पर बाइंग ले लेना चाहिए। और ऊपर में हमें लग रहा है कि आने वाले 4 से 5 दिन नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको प्राइसेस जो है 4500 से 4600 का भाव दिखला सकते हैं। 4600 रुपए का भाव वहां पर दिखलाया दे सकता है। बाबूलाल जी, जो इस समय पर ओवरऑल सिनेरियो है, हालांकि मेरी कुछ दाल मिलर्स के साथ भी बात हो रही थी, और दाल मिल एसोसिएशन के जो प्रधान है इंदौर से मिस्टर सुरेश अग्रवाल, उनसे भी मेरी चर्चा हो रही थी। और उनको एक फियर था कि जो जितना प्रोडक्शन देश के अंदर दालों का देखने को मिल रहा है, कंजम्पशन हालांकि बढ़ जरूर रहा है, लेकिन अब हम सरप्लस की तरफ आते जा रहे हैं। अगर हम सरप्लस की तरफ आ रहे हैं और डिमांड्स अगर बहुत ज्यादा जनरेट नहीं होती हैं, कंजम्पशन की तरफ अगर ध्यान नहीं दिया गया, तो प्राइजेस अंडर जो रेम्यूनरेशन है उसके रहेंगे। किसानों को इस समय पर जो दालों के दाम मिल रहे हैं वो एमएसपी के भी नीचे के मिल रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल के अंदर हमने तुअर के अंदर थोड़ा बहुत करंट आते हुए जरूर देखा है, और उन्होंने उम्मीद जताई कि चाहे वो चना है चाहे तुअर दाल है, अब ये एमएसपी के बराबर और एमएसपी के ऊपर हल्की फुल्की खरीदारी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो दालों की खरीदारी है वो नाफेड की तरफ से और गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से देखने को मिल रही है। और हाजिर बाजार के अंदर जो भाव थे दालों के, वो एमएसपी के भी नीचे थे। क्या साल 2019 के अंदर किसानों को उचित दाम मिलेगा? क्या आपको एक्सपेक्टेशन है कि साल 2019 अच्छा जाएगा? जो बस बैलेंस है उतनी ही हमारे पास क्रॉप कम है इस साल। टोटल चने की क्रॉप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? क्या 100 लाख टन का फिगर जो है वो क्रॉस हो जाएगा? नहीं सर, वो कम बैठेगा। मेरा आइडिया 80 के लगभग है। कितना? 82 लाख?
80-82। 82 लाख मीट्रिक टन मान रहे हैं आप? हाँ 82 लाख मीट्रिक टन है यहाँ पर चने का जो क्रॉप एस्टिमेट है वो देखने को मिलेगा। अगर अभी हम स्थिति यहाँ पर देखें तो एमपी से ज्यादा चना दिल्ली राजधानी में रीच कर रहा है या फिर राजस्थान से? राजस्थान से चना ज्यादा आ रहा है। एमपी में थोड़ी बहुत सरकार की खरीदी है, तो वहाँ वो भावांतर योजना दे रही है गवर्नमेंट, तो उससे एमपी का माल कम आ रहा है, और ये राजस्थान का अलवर लाइन और ये इधर दूसरे ऊपर इस साइड का ज्यादा आ रहा है माल। तो दोनों की बराबर बराबर गाड़ियां आ रही है, तो अपने अपने भाव फर्क से बिकता है। एमपी का माल थोड़ा राजस्थान से 100 से 150 रुपए क्विंटल नीचा बिकता है। 20-25 गाड़ी के आसपास की अराइवल है दोनों स्टेट से। हाँ 30 से 35 गाड़ी है। 30 से 35 ये दोनों का कुल ज्वाइंट फिगर है या फिर एक स्टेट से आ रही है, यानी कि राजस्थान से भी 30-35 और एमपी से भी 30-35 गाड़ी आती है, तो उसकी 15 गाड़ी आ जाती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। बाबूलाल जी के मुताबिक जो इस समय पर प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है वो करीब करीब 82 लाख मीट्रिक टन के आसपास का उत्पादन जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा उत्पादन के अलावा की अगर हम बात करें तो डिमांड यहां पर जनरेट होती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि आज चने की कीमतों के अंदर हमने गिरावट देखी है, चूंकि सरकार ने दालों के आयात को मंजूरी दे दी, उसके बाद हमने यहां पर चने की कीमतों पर एक प्रेशर को जनरेट होते हुए देखा है, इसलिए वायदा कारोबार भी यहां पर थोड़ा सा हल्का फिसला है। और साथ ही साथ अगर हम हाजिर बाजार मंडियों की बात करें तो वहां पर भी हमने फिसलन को आते हुए देखा है। इसके अलावा चने के ऊपर में जो आउटलुक इस समय पर दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि चने में अगले 1 से 2 महीने में तेजी जरूर बन सकती है, लेकिन बहुत कुछ मानसून के ऊपर भी निर्भर करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो आंकड़े निकल करके आए हैं उसमें किसान दालों की खेती से, चने की खेती से निकल करके कॉटन की खेती की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। मार्जिन वहां पे थोड़ा सा बड़ा है शिफ्टिंग का, जिसकी वजह से उत्पादन दालों का कम हो सकता है और उसका फायदा जो है वो चने की खेती को और चने के कीमतों को यहां पर मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। वक्त हो गया यहां पर एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।